गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। आज हम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ। रोजगार वो आर्थिक क्रिया है जो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, मतलब सैलरी, वेजिस, तो उसे बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है? नंबर 1, सर्विस टू अदर्स, अन्य को सेवाएं देना। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर्स। हमारे रोजगार की सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता जो है, हमने दूसरों की सेवा करनी है, सर्विस ऑफ अदर्स। सेकंड है पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा। एन एम्प्लॉई हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। जो भी कर्मचारी काम करेगा उसको सेवा स्वयं देनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबॉडी एल्स इन हिज प्लेस। अन्य शब्दों में ये कहे कि वो अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को काम पे नहीं लगा सकता, मतलब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति से सेवा नहीं ले सकता। उसे पर्सनल सर्विस करनी पड़ेगी, उसे खुद सेवा करनी पड़ेगी। वो अपने स्थान पर किसी दूसरे को काम पे नहीं लगवा सकता, दूसरे से सेवा नहीं ले सकता। तीसरा है एग्रीमेंट, समझौता। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो रोजगार है एक विशेष अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा रोजगार का जो आधार है, परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल, इज एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो हम अनुबंध करेंगे वो अनुबंध हमारा परमानेंट भी हो सकता है, सदा के लिए स्थायी हो सकता है एम्प्लॉयमेंट। टेम्परेरी या कैजुअल, आकस्मिक हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, परमानेंट में नहीं हटाया जा सकता। फोर्थ है सर्वेंट, नौकर। एन एम्प्लॉय इज ए सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर। जो कर्मचारी है वो अपने मालिक का सर्वेंट होता है, नौकर होता है। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, और उसके आदेश अनुसार कार्य करेगा। नो रिस्क, कोई जोखिम नहीं। द रिस्क इन द जॉब इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। अब इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर सारा जोखिम मालिक का होता है, कर्मचारी का कोई भी जोखिम नहीं होता। इस कार्य में सारा जोखिम मालिक सहन करता है, कर्मचारी कोई जोखिम नहीं सहन करता एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एम्प्लॉयमेंट की है। नो नीड ऑफ कैपिटल, पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कहे तो द कैपिटल इज ऑफ द मास्टर एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय। जो अन्य शब्दों में कहे, जो पूंजी है वो मालिक की होती है, मालिक द्वारा पूंजी लगाई जाती है, कर्मचारी की पूंजी नहीं होती। कर्मचारी तो उसके नीचे काम करता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर होता है नियोक्ता, मालिक। मालिक का नेचर क्या हो सकता है? द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबॉडी, मालिक कोई भी हो सकता है, नियोक्ता कोई भी हो सकता है। इट कैन बी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकार भी हो सकती है, सरकारी संस्था भी हो सकती है, निजी संस्था भी हो सकती है, मतलब प्राइवेट के नीचे भी काम कर सकते हैं, सरकार के नीचे भी काम कर सकते हैं, सरकारी संस्था में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के, हमारे व्यवसाय के उद्देश्य क्या है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य। फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग, लाभ कमाना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिश एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड्स।
जो लोन देने वाला होता है, ऋणदाता, वो ब्याज कमाता है उसी अमाउंट पर जो उसने उधार दिया है। एंड लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड, और जो लैंडलॉर्ड होता है उसी बिल्डिंग का किराया लेगा जिस बिल्डिंग को उसने किराए पे चढ़ाया है। तो बिल्डिंग पे चढ़ाना भी उसका काम हो गया, प्रॉफिट मेकिंग करेगा। जो लोन देने वाला है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है। सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ग्राहकों का निर्माण करना। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। ग्राहकों के निर्माण का अर्थ ये हो गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावित ग्राहक अपने प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करने हैं, अपने उत्पादन के प्रति, जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसके प्रति आकर्षित करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ग्राहकों का निर्माण करने का सीधा संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से है। बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट्स। प्रॉफिट आप तभी कमा सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला हो। यदि आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो ये दो हो गए आपके इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। इसके बाद वो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव रह गया है, वो अगर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।